इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने गुरुवार को भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान धीमी रिकवरी और कमजोर वैश्विक मांग का असर जीडीपी ग्रोथ पर पड़ेगा। आईएमएफ ने 2022-23 के दौरान भारत की ग्रोथ 6.8% और अगले वित्त वर्ष यानी 2023-24 में 6.1% ग्रोथ का अनुमान लगाया है। आईएमएफ ने यह भी कहा है कि 2030 तक आर्थिक ग्रोथ के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत को हर साल जीडीपी का 6.2% खर्च करना होगा। सर, आईएमएफ की ये रिपोर्ट पिछले आकलन से किस तरह अलग है? आईएमएफ की इस रिपोर्ट में दो महत्वपूर्ण और नई बातें हैं। कुछ बातें इससे पहले आ चुकी हैं, जब आईएमएफ ने कहा था कि भारत की आर्थिक विकास दर इस साल गिरेगी और 7% से नीचे आएगी। उसके बाद सबके आकलन बदले थे। दो महत्वपूर्ण चीज़ें आईएमएफ ने नई कही हैं, जिनको जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण अपडेट है। पहली चीज़ तो ये कि अब भारत की आर्थिक विकास दर के पूरे आकलन और पूरी चर्चा अगले साल की विकास दर पर जाकर ठहर गई है, क्योंकि अब 2024 में और 23-24 में जो भारत की आर्थिक विकास दर होगी उस पर काफ़ी कुछ दारोमदार होगा, क्योंकि तब तक कोविड का असर, बेस इफेक्ट, ये सारी चीजें निकल चुकी होंगी। वहां आईएमएफ ने भारत के लिए केवल 6% और 6.1% की आर्थिक विकास दर का आकलन किया है, जो अभी 6 महीने या 9 महीने के आसपास 6 महीने पहले है। इसके बाद अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़ेगी, ब्याज दरों में कैसे बढ़ोतरी होगी, महंगाई की क्या स्थिति रहेगी, इसे आप बहुत सारे फैक्टर से जोड़कर देख सकते हैं। जैसे हमने चर्चा की थी कि कल विश्व बैंक का अनुमान आया था कि कच्चे तेल की कीमत $90 से ऊपर रहेगी। उन सारे फैक्टर्स में देखें तो अब एक सवाल और एक बहस चर्चा शुरू होगी कि क्या भारत की आर्थिक विकास दर 2023-24 में 6% से भी नीचे जा सकती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आईएमएफ ने अपनी इस रिपोर्ट में कहा है कि एशिया के बाजारों से और इमर्जिंग इकोनॉमी से बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत सिग्निफिकेंट मात्रा में विदेशी पूंजी बाहर निकली है शेयर बाजारों से। और उसको आईएमएफ ने कंपेयर किया है 2013 के उस दौर से, जब अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ना शुरू हुई थी और जिसे हम अक्सर संदर्भों में टैपर टेंट्रम के नाम से जानते हैं। लगभग उसी तरीके का आउटफ्लो हमें एशिया की अर्थव्यवस्थाओं से दिखाई दिया है पिछले कुछ महीनों में, ऐसा आईएमएफ का कहना है। और इसलिए आईएमएफ ने भारत की में रिकवरी को लेकर, भारत की अर्थव्यवस्था पर बने हुए दबावों को लेकर में कोई बड़े बदलाव की संभावना जाहिर नहीं की है। ये भविष्यवाणी पिछले आंकलन के बाद आई है और इसलिए अब इसकी रोशनी में भारतीय अर्थव्यवस्था को नए सिरे से देखने की कोशिश शायद शुरू होगी।